हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है वाइल लूप एंड फॉर लूप पर्टिकुलरली कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस है सिंटैक्स में। यहाँ पे लिखा है जैसे वाइल कंडीशन एंड दूसरे में है फॉर वेरिएबल इन आइटरेबल। अब थोड़ा सा इस डिफरेंस को जानते हैं। जब हम लिखते हैं कंडीशन मतलब वहाँ पर ट्रू होना है, वाइल ट्रू इस तरह से ये सोचता है, जज होता है, उसके बाद वो कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह लिखते हैं वाइल ट्रू, जहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल में होना है। और सेकंड आइटरेबल, आइटरेबल मतलब वहाँ पे एक लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, मतलब जिसकी एक गिनती है। इसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर आइटम इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब जिसका एक गिनती है। लिस्ट में कितने नंबर्स होंगे तो आपको देख के ही पता चलेगा वहाँ 5 नंबर लिखे हैं या 6 नंबर लिखे हैं। फर्दर हम एग्जाम्पल्स और देखते हैं। और यहाँ पे और एक बात जानना ज़रूरी है कि हमने लिखा है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक मतलब वाइल में इस फर्स्ट लाइन में देखिए एक कोलोन है और फॉर के भी फर्स्ट लाइन में कोलोन है, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर लाइन्स हम कोड के लाइन्स लिखेंगे वो सब एक इंडेंटेशन पर रहेगा। मतलब थोड़ा सा हटके, वाइल के एकदम ठीक बराबर नहीं है, थोड़ा सा हटके मतलब एक टैब हो सकता है या फिर 4 स्पेस हो सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट इस एग्जाम्पल को देखिए कि नंबर इक्वल टू नन, नंबर इक्वल टू नन मतलब वाइल नंबर इज नन, मतलब वाइल नंबर इज नन मतलब यहाँ पे नन पहले से नंबर में डाला हुआ है तो ये ट्रू है, मतलब नंबर इज नन, ये वाला पार्ट कंडीशन ट्रू यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद यूजर से एक इनपुट मांग रहा है। अगर उसे इनपुट मिल रहा है तो फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग में होता है, इसलिए नंबर इक्वल टू इंट यूजर इनपुट, उसने यहाँ पे नंबर को इंटीजर में बदल लिया। अगर यूजर ने यहाँ पे इनपुट एक नंबर नहीं दिया और नंबर नहीं डाल के और कुछ डाला तो वो एक एरर आएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट में प्रिंट इनवैलिड इनपुट या फिर प्लीज एंटर अ नंबर। तो ये वाले प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखेंगे और किस तरह से जब तक नंबर में नन को हटा के एक नंबर नहीं आता तब तक ये लूप के बाहर आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे हमें मालूम ही नहीं है कि कब तक ये ट्रू रहेगा, कब जाके फॉल्स होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और फॉर में देखिए मैंने आइटरेबल बोला, नंबर इक्वल टू यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे पता ही चल रहा है कि 5 नंबर है और ये फॉर लूप 5 बार ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इस लूप से ऑटोमेटिक बाहर आएगा। तो पहले एक बार इस प्रोग्राम को, जो वाइल का प्रोग्राम है, मैं आपको एक बार इसको रन करा के दिखाती हूँ। तो ओके, अब आपको पता चल गया कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लूप कंट्रोल, ये जो लूप है ये कैसे कंट्रोल होता है। यू कंट्रोल द लूप बाय अपडेटिंग द कंडीशन इन द लूप बॉडी। तो फर्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 0 वाइल x इज लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू अब 0 है, वो लेस देन 5 है, तो वाइल ट्रू हो गया। अब प्रिंट x। अब अगर हम x इक्वल टू x प्लस 1 नहीं करेंगे तो 0 प्लस 1 होके वो 1 नहीं होगा, उसके बाद 1 प्लस 1 होके 2 नहीं होगा। इस तरह से हमें 1 प्लस 1 प्लस ऐसे नहीं हम ऐड करेंगे तो कभी भी वो x का वैल्यू जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और ये लूप के कभी बाहर नहीं आएगा, मतलब वाइल ट्रू रह जाएगा। तो 1 प्लस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। जैसे ही 5 हो जाएगा तब वाइल x इज लेस देन 5 ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब ये वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर लूप का एग्जांपल है फॉर i इन रेंज 5, मतलब उसे पता ही है कि ये 5 बार ये लूप घूमना है। और यहाँ पर हमें अलग से यहाँ पर इनिशियलाइज, जैसे इधर वाइल लूप में क्या था x इक्वल टू 0
फिर कंडीशन को मतलब करेक्ट ट्रू फॉल्स करवाने के लिए x+1 किया था। यहाँ पे हमें वो सब कुछ नहीं करना हो रहा है, रेंज ही ख्याल रख रहा है कि पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और जैसे ही 5 होगा स्टॉप प्लस 1 हो गया, वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही 5 होगा ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये वाइल और फॉर में किस तरह से कंट्रोल इसका प्रोग्राम का चलता है। और ये दोनों ही लूप का अगर हम अपनी तरफ से कंट्रोल अपने तरफ से संभालना चाहे तब हम यूज़ करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये दोनों चीज़ का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसका डिफरेंस मैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम इसी वाइल एंड फॉर लूप के डिफरेंस को लेके चलते हैं। अब यूज केस, यूज्ड व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये वाला ही प्रोग्राम, इसको थोड़े डिफरेंट वे से मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर जब तक यूजर चाहे, मतलब ये जो प्रोग्राम है जब तक यूजर प्रॉपर इनपुट नहीं देगा, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है यूजर से इनपुट मांग रहा है पॉजिटिव इंटीजर का। अगर यूजर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं दे रहा है, अगर इफ यूजर इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो 0 या फिर -1 -2 व्हाटएवर ऐसे दे रहा है, तो ये लूप के बाहर नहीं आएगा। तो वाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ट्रू रह जाएगा कि हाँ कि वो अभी 0 ही है, या फिर 0 से लेस है, ट्रू रह जाएगा। तो इस वाइल लूप में वो घूमते रहेगा और यूजर से एक इनपुट मांगते रहेगा। जैसे ही यूजर 1 या 2 कुछ भी देगा, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, वो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा, तब वाइल का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसको भी हम एक बार रन करा के देखेंगे। और यहाँ पर देखिए फॉर लूप में यूज्ड व्हेन यू वांट टू आइटरेट ओवर अ नोन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे भी एक लिस्ट है, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, मतलब 3 है। अब अगर बोलते हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट एक वेरिएबल है और इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स जो लिखा है ये एक लिस्ट है। मतलब वो पहले एप्पल को चूज मतलब प्रिंट करेगा, उसके बाद घूम के आएगा बनाना प्रिंट करेगा, उसके बाद घूम के आएगा चेरी प्रिंट करेगा, और उसे मालूम है कि उसके बाद और कुछ नहीं है, वो अपने आप ही इस लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो एक बार प्रोग्राम ये दोनों को रन करा के मैं आपको बता देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ गया है। तो चलिए हम एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपने दोनों प्रोग्राम को देख लिया किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपका जो ये प्रोग्राम जो मैंने जिस तरह से बोला, तो मैंने क्यों बोला, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो फिर नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।